गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं ऐसे ऑन होम स्कूलिंग प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, घर पर पढ़ने के फ़ायदे और नुकसान, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में आपके लिए यहाँ पर लिखती जाऊँगी। जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम समझेंगे, लाइक जैसे फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, कौन सा टेंस है, इसको भी हम समझेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। होम स्कूलिंग मीन्स दैट चिल्ड्रन लर्न एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रेगुलर स्कूल। घर पर पढ़ने का मतलब है कि बच्चा, चिल्ड्रन क्या है, मीन्स प्लूरल है, ज़्यादा बच्चे है ना, लर्न सीखता है। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सीखता है घर पर, इंस्टेड ऑफ की बजाय, गोइंग जाने की बजाय, कहाँ पर, नियमित रूप से स्कूल। ठीक है, होम स्कूलिंग का मतलब है कि बच्चा बाहर जाने की बजाय नियमित रूप से घर पर ही सीखता है। ठीक है, इट कैन बी अ गुड ऑप्शन, यह हो सकता है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। कैन बी मीन्स हो सकता है। क्या हो सकता है? एक अच्छा विकल्प, ऑप्शन हो सकता है फॉर सम, कुछ परिवारों के लिए। लेकिन बट इट ऑल्सो हैज़, इसके हैं, क्या है, हैज़ लगा कुछ होने के लिए, कुछ डाउनसाइड्स मीन्स कुछ नुकसान भी हैं। वन बिग बेनिफिट, एक बड़ा लाभ किसका, होम स्कूलिंग का है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। ठीक है, कि सिचुएशन कैसी भी हो हम उसमें ढल सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर, बच्चा सीख सकते हैं, कैन के साथ लर्न है, सकता है, सकते का सेंस आएगा, सीख सकते हैं। एट देयर, अपने, ठीक है, अपनी गति से, पेस होता है गति, अपनी गति से सीख सकता है। और फॉलो, पालन कर सकता है, शेड्यूल का, जो काम करता है अच्छा उनके लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस, बच्चा अपनी गति से सीख सकता है। ठीक है ना, अगर घर पे पढ़ रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग सीख सकता है। एंड फॉलो अ शेड्यूल दैट वर्क्स बेस्ट फॉर देम, और पालन कर सकता है शेड्यूल का जो कि उसके लिए अच्छे से काम करता है। पेरेंट्स कैन ऑल्सो चूज, माता पिता, ठीक है, चुनाव कर सकते हैं। ऑल्सो मीन्स होता है भी चुनाव कर सकते हैं। व्हाट सब्जेक्ट, की कौन सा विषय पे जो केंद्रित करना है। और यूज डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग, और प्रयोग कर सकते हैं अलग तरीके सिखाने के। ठीक है, पेरेंट्स कैन ऑल्सो चूज व्हाट सब्जेक्ट टू फोकस ऑन एंड यूज डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग। अनदर, दूसरा जो लाभ है वो क्या है, अ सेफ, एक सुरक्षित और आरामदायक लर्निंग, ठीक है, सीखना, इन्वायरमेंट, माहौल, एक सुरक्षित और आरामदायक सीखने का जो माहौल बन जाता है वो। एट होम, घर पर, स्टूडेंट्स, जो छात्र हैं, महसूस कर सकते हैं ज़्यादा रिलैक्स्ड, आरामदायक और फ्री, स्वतंत्र, कहाँ से, किससे, बुलिंग मीन्स जो बदमाशी होती है बच्चों की, और पीर प्रेशर मीन्स छात्रों का जो दबाव होता है उससे रिलैक्स रह सकते हैं और फ्री रह सकते हैं। कई बार होता है बच्चे स्कूल जाते हैं तो दूसरे बच्चे उनको बुली करते हैं, मीन्स उनका मजाक उड़ाते हैं। और पीर प्रेशर होता है, सेम एज के बच्चों का जो प्रेशर होता है
उससे बचते हैं, फ्री रहते हैं। होम स्कूलिंग कैन ऑल्सो हेल्प चिल्ड्रन, मदद कर सकता है बच्चों की विद स्पेशल नीड, जैसे खास ज़रूरत होती है, कुछ बच्चे बीमार होते हैं, और हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य समस्या से भी मदद करता है। कुछ बच्चे बीमार होते हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, घर पर रह करके स्पेशल नीड्स को पूरा करते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक रखते हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो ड्रॉबैक्स, हालांकि है इसकी कमियां भी हैं। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इज लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम, मुख्य समस्याओं में से एक है कमी, किस चीज़ की? सामाजिक संपर्क की, सोशल इंटरेक्शन। घर पे बच्चा रहेगा तो किससे, कहीं से, किसी से भी नहीं मिल पाएगा, सिर्फ फैमिली मेंबर से मिलेगा। होम स्कूल चिल्ड्रन, घर पर पढ़ने वाला बच्चा, मे नॉट मीट, शायद नहीं मिल सकता, अदर, दूसरे बच्चों से, अपनी एज के, ठीक है, अपनी आयु के सेम बच्चों से वो नहीं मिल सकता। विच कैन मेक इट, जो बना सकता है इसे, मुश्किल, टू बिल्ड, निर्माण करने में, किस चीज़ का? दोस्ती का। मीन्स उनकी दोस्ती भी किसी से नहीं हो सकती अगर वो घर पे पढ़ेंगे तो। बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आती हैं, हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं, तो इसके भी हैं। ऑल्सो पेरेंट्स, जो माता पिता हैं, नीड अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, उन्हें ज़रूरत है बहुत सारे समय की बच्चों के लिए, उनको पास बैठना पड़ता है। आगे देखते हैं। पेशेंस, धैर्य की, और कभी कभी पैसों की भी ज़रूरत होती है। टू टीच, सिखाने के लिए घर पर। नॉट ऑल पेरेंट्स, सभी माता पिता के पास स्किल मीन्स कौशल और संसाधन, टू डू, करने के इसे अच्छे से, ठीक है। कुछ माता पिता नहीं पढ़े होते, ठीक है, तो उनको ट्यूशन्स रखनी पड़ती है। अगर बच्चा घर पे पढ़ रहा है तो सिखाने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंस भी चाहिए, समटाइम्स मनी टू टीच एट होम। नॉट ऑल पेरेंट्स हैव द स्किल्स, अब कुछ पेरेंट्स हैं जिनको मैथ्स नहीं आता या किसी को साइंस नहीं आती, तो उनको बाहर से हेल्प लेनी पड़ती है, और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं टू डू द वेल। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, होम स्कूलिंग हैज़, के हैं दोनों लाभ और चुनौतियाँ भी, ठीक है। फैमिली शुड थिंक, परिवारों को सोचना चाहिए, शुड लगा है, ठीक है, एडवाइस दे रहे हैं। शुड थिंक केयरफुली, ध्यान से, किसके बारे में? अबाउट देयर सिचुएशन, अपनी स्थिति के बारे में। बिफोर, किससे पहले? चुनाव करने से पहले। दिस पाथ ऑफ फॉर एजुकेशन, दिस पाथ मीन्स ये जो पथ है किसका? एजुकेशन, शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए इस पथ को चुनने से पहले हर पेरेंट्स को अपनी सिचुएशन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मीन्स इसके दोनों बेनिफिट और चैलेंज दोनों हैं। तो ये था पैराग्राफ। आई होप अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह से अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने ग्रामर, टेंसेस सिखाए हैं, एक्टिव और पैसिव, और मैंने शीट्स भी डाली हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की, वो भी आप देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।